अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मेरे भाई मेरे व्यूवर्स सब बेहतर होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके पास बड़ी प्यारी बातें लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक उन औरतों के ऊपर है जिनकी कम उम्र या नादानी की वजह से शादी कर दी जाती है और बाद में वो तलाक की मुस्तहिक बन जाती है। यानी कि आज का हमारा टॉपिक तलाक याफ्ता औरतों के ऊपर मबनी है, जो कि कम उम्र या नादानी की वजह से तलाक की मुस्तहिक बन जाती है। और लोग फिर उनसे ये सोचकर शादी नहीं करते कि जो पहली शादी नहीं निभा सकी वो दूसरी शादी कैसे निभाएगी। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मगर मैं कहता हूँ कि तलाक याफ्ता से भी शादी कर लिया करो कि वो एक दफ़ा ज़िंदगी की तलखियों को बर्दाश्त करके आती है और बर्दाश्त करके इतनी पुख्ता हो जाती है कि वो आने वाले 100 सवाल और गुज़रे 100 सवाल एक एक लम्हे में गुजारती है और फिर वो अज़वाजी ज़िंदगी के सभी असूलों को बहुत जल्द समझ जाती है। ऐसे हालात में उनसे शादी करने वाला बहुत ज़्यादा मोहब्बत हासिल करता है। ये दोस्तों बिल्कुल हकीकत है। जो एक बेबस औरत का हाथ थाम कर उसे इज़्ज़त अता करता है, तलाक एक गाली है, मगर गलतियां भी तो इंसानों से ही होती हैं। जो एक दफ़ा गाली खा लेती है वो दोबारा उस गाली की कभी मुस्तहिक नहीं बनेगी और ना ही कभी बनना चाहेगी। वो तो बस तहफ़्फ़ुज़ चाहेगी, लोगों के तानों से, घर वालों की नफ़रत से, रिश्तेदारों की तहमत से। जो उससे तहफ़्फ़ुज़ अता करेगा वो कभी ज़िंदगी में गम की एक झलक भी ना देखेगा और खुशियाँ उसके कदम चूमती रहेंगी। खुदा की कसम, अगर आप, मैं और हमारा मुआशरा तलाक याफ्ता औरतों की कदर करे तो मैं उम्मीद करता हूँ कभी भी हमें हमारी बहनों और बेटियों को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो कभी ज़िंदगी में गम की एक झलक भी ना देखेगा जो तलाक याफ्ता औरत से शादी करना चाहेगा, और खुशियाँ उसके कदम चूमती रहेंगी। पहली बात तो अपनी बहनों से करना चाहूँगा कि आप शादी के बाद शोहर से अलग कर की डिमांड मत किया करें या उनके घर वालों के ख़िलाफ़ चली जाती हैं, जो कि तलाक की सबसे बड़ी वजह है। शादी के पहले 2 साल तो एक दूसरे और ससुराल को समझने में गुजर जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब एक दुल्हन किसी नए घर में जाती है उसके रस्मों रवाज तौर तरीके समझने में साल 2 साल उसके यूं ही गुजर जाते हैं, जो कि हमारी बहनों के साथ आजकल ऐसा ही होता है। और अक्सर शोहर भी बिना तहकीक के बीवी पर तहमत लगाकर तलाक दे देते हैं। और ऐसे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसा फ़ैसला करने के लिए अपने दिमाग अक्ल से काम लिया करें, ना किसी की बातों की वजह से और ना किसी की बातों के अंदर आकर अपनी लाइफ को ख़राब किया करें और ना ही किसी की बहन बेटी को उजाड़ दिया करें। और अगर कोई सास मेरी ये पोस्ट, मेरी ये वीडियो खुद सुन रही है, उसको भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप नहीं चाहती कि हशर वाले दिन आपकी सभी नेकियां आपकी बहू के पलड़े में रखी जाएं, तो उनकी गीबत करना छोड़ दो, क्योंकि गीबत करने वाली कभी कभी जन्नत में नहीं जाएगी और उसकी सभी नेकियां उसके पलड़े में डाल दी जाएंगी जिसकी गीबत कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ी ज़्यादा असरअंदाज बन सकती है। अगर कोई मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से और जिस तरीके से मैं पोस्ट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उस तरीके से वो समझना चाहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और आज का मेरा टॉपिक तलाक याफ्ता औरतों के ऊपर था। तलाक उनको किस वजह से होती है,
کس مین وجہ سے ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے آگے رکھی ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں سے میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری اپنی بہت بڑی غلطیوں کی وجہ سے ہماری اس بہت اچھی لائف میں بہت زیادہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو لہٰذا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔